राम राम सा। गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन शिवकरण जी जानू साहब के सहयोग से जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा आज लालपुर में है, जो झुंझुनू विधानसभा का महत्वपूर्ण गांव है। लालपुर के साथ ही एक यहाँ की ढाणी भी इसमें आती है, यानी 2 गाँव से ये पंचायत बनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो बालाजी का बहुत ही सुंदरतम स्थल है। यहीं पर विश्वकर्मा जी, खाटू श्याम जी और शिव परिवार की स्थापना भी की हुई है और यहाँ पर भगवान नाम का स्मरण का अपना आनंद है। यहीं पर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय काफ़ी पुराना है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो वो काफ़ी पुराना लगता है। काफ़ी पुरानी बसावट के साथ यहाँ पर बिजली घर के पास ही अब नया यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है, तो उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और उसके पास ही मुक्तिधाम वाटिका को भी विकसित किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में जीवन का सच का सामना करने के लिए भी एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ की सड़कें और गांव में जब अपन प्रवेश करते हैं तो गांव में एक विशेष रूप से यहाँ पर लालपुर का सच्चा धाम के नाम से बालाजी का स्थान है, श्याम जी का स्थान है, राम दरबार है। और गुलाबगिरी जी महाराज की शिष्य परंपरा के दीक्षित बनवारी लाल जी महाराज और बीराबाई, जो दोनों हस्बैंड वाइफ गृहस्थी साधु के रूप में जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, उन माताजी का जब करुणा वात्सल्य सानिध्य प्राप्त हुआ तो हम बड़े आनंदित हुए। और दूर दूर से यात्री वहाँ पर आते हैं और तन को काम में, मन को राम में रमाने का सही मायने का संदेश तो धन्ना भगत जी की, रैदास जी की, कबीरदास जी की, दादू जी की, ऐसी महान संतों की परंपरा का संदेश वहाँ से दिया जाता है। तो ऐसी माताजी से मिलकर भी हम धन्य हुए। गांव के कुछ रिटायर्ड फौजी साहिबान से मुलाकात हुई, दुकानदारों से मुलाकात हुई और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो कुल मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि लालपुर गांव का एक गौरवशाली इतिहास है। वर्तमान में लगातार लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर फौजियों की संख्या बड़ी तादाद में है, शिक्षक भी खूब हैं, छोटी बड़ी अन्य नौकरियों में भी है। कुछ लोग यहाँ से बाहर व्यापार भी करते हैं और झुंझुनू से सीधे कनेक्टिविटी में है। तो लालपुर की ये धरती अपने आप में बहुत अद्भुत है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर अब आगे विकास की ज़रूरत है, उसके लिए जानू साहब जैसे लोगों का अगर विजन डॉक्यूमेंट जो जनता के सामने उन्होंने झुंझुनू के सर्वांगीण विकास का रखा है, उस झुंझुनू विजन डॉक्यूमेंट के तहत लालपुर की इस जनता को, लालपुर के इलाके को और अच्छे तरीके से समृद्ध और विकसित बना सकेंगे। तो ऐसे इस यात्रा के अंतर्गत जानू साहब जैसे लोग सक्षम नेतृत्व के साथ में आगे आए, जनता भी साथ देगी, तो निश्चित रूप से इस इलाके का और नया परिवर्तन, नए विकास की कहानी लिखी जाएगी। लालपुर में जैसे प्रवेश किया तो यहाँ पर लालपुर का सच्चा धाम के नाम से श्री बालाजी का, खाटू श्याम जी का और श्री राम दरबार हैं। गुलाबगिरी जी महाराज की शिष्य परंपरा के यहाँ पर संत हुए हैं, तो उनसे हम परिचय भी करते हैं और इस पूरे मंदिर दर्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक माताजी मिली है। उन माताजी का वात्सल्य, करुणा भाव, सानिध्य, उनका आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव बड़ा काबिल तारीफ़ है। तो ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पर भगवान राम जी का और भगवान बजरंगबली का दिव्य स्थल है। और ये ओम के साथ में स्वस्तिक और ओम के निशान के साथ में भगवान की चित्रावली के साथ में एक विशाल रूप से शिखर बना हुआ है। और निश्चित रूप से आज यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि जिस तरीके से बनवारी जी महाराज ने इसको बनाया है, तो बनवारी जी गृहस्थ संत हुए हैं और सिद्धि प्राप्त संत हुए हैं, जिन्होंने राम नाम की भक्ति से अमरता प्राप्त की है। तो यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये सबसे पहले भगवान राम जी का दरबार है और भगवान राम जी के इस दरबार में राम, लक्ष्मण, सीता जी और गणेश जी, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। और इसके साथ ही अपन इधर परिक्रमा पथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर श्री श्याम बाबा का दरबार सजा है और श्याम जी महाराज का ये पावन दरबार अद्भुत है। और श्याम जी की भक्ति में, राम जी की भक्ति में वर्तमान में माताजी रहती है। इधर जब अपन परिक्रमा पथ में आगे बढ़ेंगे तो ये सामने भगवान बजरंगबली का दरबार आता है और इधर जो है ये माताजी है जो वर्तमान में यहाँ की सेवा में, प्रबंधन में है। और बनवारी जी महाराज की ये सामने बिल्कुल दिव्य प्रतिमा है। और ये इधर बालाजी महाराज का स्थान है। ये साधना कक्ष भी है और जो भी यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आते हैं उनको माताजी आशीर्वाद देती है। और इस तरीके से अभी ये कुछ श्रद्धालु आए हुए भी हैं तो ढोक प्रणाम करते हैं, यहीं पर प्रसाद, दूध, जो भी नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। तो और इसके बाद में ये इनका यहीं पर आवासीय परिसर भी है
और राम जी के इस दरबार से अपन देखेंगे तो इधर एक लिखा हुआ है निर्माणाधीन स्थापना स्वर्गीय मूलचंद जी नूनिया। मूलचंद जी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और इसके साथ ही उनकी जो सेवा भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बनवारी जी महाराज हैं और इनकी ये समाधि हैं और समाधि के पास ही ओम चित्रित आशीर्वाद मुद्रा में बनवारी जी महाराज की मूर्ति है। बनवारी जी महाराज के बारे में अभी माता जी से जानेंगे जो उनकी जीवन संगिनी रही है। और इधर ये मूलचंद जी नूनिया हैं जो ये भी महान संत की तरह ही हुए हैं। और गुलाब गिरी जी महाराज हैं, ये मूलचंद जी का फ़ोटो है जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। और ये हमारे गुलाब गिरी जी महाराज जिनका बीबासर में बड़ा धाम है। अभी भादवा सुदी पूनम को वहाँ पर बड़ा मेला भी हुआ था। और इसके साथ ही ये एक चित्र यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है जो गले में और हाथ में सर्प लिए हुए बनवारी जी महाराज हैं। कहते हैं कि 10 वर्ष पहले जब एक या जोहड़ में सर्प आ गया था तो किसी के वश में नहीं हुआ, इन्होंने उसको सावधानी पूर्वक आसानी से उठाकर यहाँ पर धोली धुजा में उसको रख दिया था। तो उनकी अपनी बड़ी अनुभव की है, जीवन में किसान बनकर रहे लेकिन भगवान की साक्षात अनुभूति उन्होंने की है। और ये जो अनुभूति है ये अपने आप में अद्भुत है। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आते मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक माताजी जो है पूरे मंदिर का संचालन प्रबंधन करती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आध्यात्मिक साधना से पूर्णतः सरोबार है और सेवा में अग्रिम भूमिका में रहती है। और भगवान भरोसे और जिस तरीके से जो बनवारी जी जो इनके गृहस्थी जीवन में पति परमेश्वर भी रहे और गुरु भी रहे, तो उस रूप में उनकी जो वचन थे और उन्होंने जो मार्ग बताया भक्ति का सेवा का, उस भक्ति और सेवा के मार्ग पर वो लगातार चल रही है। तो उनका सानिध्य वात्सल्य पाकर भी हम बड़े गौरवान्वित हुए, आनंदित हुए। अब हम आपको माता जी से बातचीत करवाते हैं। मेरा नाम बीरा है। बीरा? हाँ, मीरा भी नहीं है। बीरा? मीरा भी नहीं है, मेरा नाम बीरा है। बीरा? बीरा देवी। बीरा देवी? हाँ। तो लालपुरा के माइन है जिस इन्हें सच्चो धाम को नाम दिया जो सच्चो धाम है। तो सच्चो धाम बनवारी जी बाबा जी दे गया था नाम। तो सच्चो धाम तो वे के लिए वो बट्ठे भी के लिए ही हो। अच्छा। तो वे के लिए वो संसार का माँ पूज रहा है, जीव तो ही पूज गो मेरे पास तो, मेरे पास तो ही दोनों पूज रहा है। बिल्कुल दर्शन दे है मेरे पास तो। गुलाब गिरी जी महाराज काफ़ी लंबो टाइम जिया, मतलब खूब समय जिया। मैं तो 3-4 साल कमाई ने 4 साल ही देखा बार फिर जियो तो माटी ले लिया आपकी बना। अच्छा अच्छा। ये तो गुरु बनाए बाद में। बेवासर में आप हर महीना जाओ या साल भर जाओ? ना 12 महीना 6 महीना। अच्छा 12 महीना 6 महीना। 12 महीना अगले खाई दियो हो, बोले भाई 12 महीना वजो 6 महीना वजो। बिल्कुल। वो लंगोट पर आया मारो लंगोट मारा हुक सारू चढ़ाया। बिल्कुल लंगोट पर आया। और यो जो स्थान चंडन है मारो फ्रूट ले जावा जी, फ्रूट चढ़ाया। माता जी ये लालपुर में जो सच्चा धाम बनाया, ये सच्चा धाम बनाया तो बनवारी जी बनाया खुद, को पीछो कौन लियो? नहीं मतलब कब सीख बनाया, कब ऐसी प्रेरणा हुई जो भाई धाम बनाया? ये चल्ला ही है जमेड़ा ही बाबा का दिएड़ा ही का जी। अब ये कोडेड़ होगा रूड़ाएड़ा घर बसाएड़ा ही वह आदमी का। हाँ। तो थे धोनी जनाई साथ ही लिया गुलाब गिरी जी की शिष्य दीक्षा लेने में। तो गुरु मीना तो ज्ञान हाथ की सासो गुरु मीना नुगरो आदमी जी। कुमार का गुरु करी और सो क्या का गुरु है ये बांडा हुआ है ना, ये कुमार ने बुझेगा गम आऊँगा लालपुर में, कुमार ने बुझेगा बोल के भाई मैं मान के लियावा के मारो उगा के। जब वो कुमार ने बोले वो हाँ जा बच्चा कमा लिया तेरे। कुमार का गुरु को नहीं और तो सब कुछ का गुरु है अपना गुरु रखे बिना आप तो नुग रहा। अच्छा गुरु बिना ज्ञान को नहीं। बिल्कुल। अच्छा तो फिर गुलाब गिरी जी महाराज की प्रेरणा से फिर यही भक्ति करके घर कोई मंदिर बना दिया? मैंने तो बना तो दी नहीं मेरी बेमाता। अच्छा। घर तो बेमाता दी नहीं, जन्म मेरी माँ दे दिया, पदा मेरे बाप की क्रेडी हैं। बिल्कुल। संस्कार मैंने मेरे पति दे दियो, मैं मेरे बच्चा ने संस्कार दिया। मतलब अपन ने कबीरदास, धन्ना भगत जी, रैदास जी, पीपा जी के बारे में सुना। हाँ। तो वो सब गृहस्थी था
और गृहस्थ का काम करते हुए उन्होंने भगवान नाम की भक्ति भी की, सिद्धि भी पाई। क्या कर धन क्या कहीं वो बोले वह कहीं ना श्याम जी बोले भाई बोले कने जिताओगो ब्राह्मण को बेटोर बदोन बोले कने जिताओगो बोले जो हार को दिखो बनने बोले के देखो शीश को दान दूँ बोले शीश को दूँगा दान हार तो दिखोगे वो श्री हूँ वह टेम कहाँ में। बिल्कुल बिल्कुल, गजब गजब। तो और आपके जो ससुर जी थे मूलचंद जी नूनिया, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। दिए रिया सेना का हमारी हेड़ो है सेना में। हाँ अच्छा। सुरो बकी कर पाँव बैठे हो दे बैठे हो पितर हो मेरा मुंडा बोलेड़ो है वो छतरी बना रखी है हमारे खेड़क वहाँ। अच्छा। बहुत पुरानी छतरी नहीं है कोई यो घर चौदह में तो मैं ही कोई गरीब घर की लड़की तो मैं घर कमा गई गरीब घर की लड़की मैं। अच्छा माता जी अतरा भगत लोग आओ, आपकी दिनचर्या कहाँ रहे सुबह शाम? राम राम जी मोकली जी आई आई मैं भी आ जाओ पहले चा पी लो चा बनाई है ये बनाई हाओ थे आओ आओ आओ। माता जी का स्पष्टवादिता भाव, वात्सल्य भाव, उनका अनुभव बहुत अद्भुत है। ऐसे दिव्य धाम पर आकर हम भी आनंदित है, ऊर्जावान है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का मजबूत संकल्प है। जय गीतांजलि, जय जेवीपी, राम राम साह।